हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी HST10 सप्लीमेंट ओवरव्यू। आज मैं आपको सप्लीमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट, और उसी के साथ साथ जो लोग सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगी, फूड ऑप्शन, ड्रिंक ऑप्शन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सप्लीमेंट्स के बारे में। सो यू कैन सी ऑल दी सप्लीमेंट्स हियर। ये सारे सप्लीमेंट्स मैंने bodybuildingindia.com से मंगाए हैं और ऑफ कोर्स आप सभी लोगों को पता है दैट आई एम दी ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ bodybuildingindia.com, और सारी चीज़ें आप वहाँ से मंगा सकते हैं। आप अफोर्डेबल प्राइस में सारी चीज़ें आपको मिलेगी। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए, आपको प्राइस देख के बहुत मज़ा आएगा। ऑलराइट, तो चलिए आगे बात करते हैं। सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की। तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ C4। आप कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं एज यू विश, जो आपके पास पड़ा हुआ है। और सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने का जो टाइमिंग रहेगा प्री वर्कआउट के, वो है आपके 20 मिनट्स या 30 मिनट्स प्रायर टू योर वर्कआउट। अब जो लोग सप्लीमेंट लेना चाहते हैं वो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लोग नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते वो यहाँ पे ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे। 2 पैकेट्स, 2 पैकेट आप ग्रीन टी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसके बदले, और अगेन वही 30 मिनट्स प्रायर टू योर वर्कआउट। तो ये 2 चीज़ें कवर हो जाती हैं आपकी प्री वर्कआउट में। अब प्री वर्कआउट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्यों ज़रूरी है प्री वर्कआउट, पहले समझ लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्री वर्कआउट में कि एक तरह का स्टिमुलेंट चाहिए होता है एक ऐसी ट्रेनिंग में जहाँ पे आपको इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा डालनी है, लंबे वक्त तक ट्रेन करना है, वॉल्यूम ज़्यादा है HST10 में, तो उस टाइम पे प्री वर्कआउट का इस्तेमाल करना जायज़ रहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिना वर्कआउट, प्री वर्कआउट के वर्कआउट कर सकते हैं तो डेफिनेटली बिल्कुल करिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक किक चाहिए, आपको एक स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टिमुलेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप प्री वर्कआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं, आप इसको साल भर कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब बात करते हैं हम इंट्रा वर्कआउट की। इंट्रा वर्कआउट मीन्स यानी कि आप जो वर्कआउट के बीच में कंज्यूम करते हैं, बीच में जो लेते हैं। अब जो लोग सप्लीमेंट्स ले सकते हैं उनके लिए यहाँ पे मैंने एक्सटेंड BCAA रखा हुआ है। तो गाइस, जब हम BCAA की बात करते हैं तो कई लोग इसमें आर्ग्यू करेंगे कि BCAA काम नहीं करता, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूं, जब हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं ना, नेचुरल एथलीट्स की बात करते हैं जिनके पास वो सारे बेनिफिट्स नहीं होते स्टेरॉइड्स के, ड्रग्स के, कटिंग के स्टेरॉइड्स नहीं होते, जो उन्हें कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट में भी मसल मास मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं, तो फिर मैं वो चीज़ लूँगा जो मुझे 1 या 2% भी हेल्प करेगी। सेम गोज़ विद BCAA। अगर ये BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड मुझे 1 या 2% भी हेल्प कर रहा है मेरे मसल मास को मेंटेन करने के लिए, जो मैंने इतनी मेहनत करके कमाया है, तो फिर मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगा इसका, राइट। People those who are taking steroids, they can say anything about BCAA and they can rant about के BCAA काम नहीं करता, it's a waste of money, but ये चीज़ आप क्यों भूल जाते हैं कि आप 50 तरह के ड्रग्स में हैं, 50 तरह के इंजेक्शंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने जो मसल मास को मेंटेन कर रहे हैं, राइट। फॉर नेचुरल एथलीट्स वी डोंट हैव मेनी चॉइसेस। हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फूड पे ही यकीन कर सकते हैं, उस पर रिलाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ वाई वी टेक BCAA एंड इट वर्क्स 100%। अगर आप रिस्ट्रिक्शन डाइट में है, रिस्ट्रिक्टेड डाइट में है, तो BCAA कैन वर्क मैजिकल। तो इसको जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिलीव करते हैं इसमें, ज़रूर करिएगा। जो लोग सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते वो सिर्फ पानी कंज्यूम कर सकते हैं, वाटर कंज्यूम कर सकते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट। BCAA को सिर्फ आप ड्यूरिंग वर्कआउट कंज्यूम करिएगा, 5 to 10 ग्राम्स, दैट्स इट। ज़्यादा लेने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं गाइस पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक की। तो पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में मेरे पास यहाँ पे एलीट 100% डायमेटाइज मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है पोस्ट वर्कआउट के लिए, वे प्रोटीन। तो जो लोग भी पोस्ट वर्कआउट में कंज्यूम करना चाहते हैं वे प्रोटीन, वो एक अच्छे तरह का वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। इस तरह का ब्लेंड प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का 100% गोल्ड स्टैंडर्ड, और बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स भी आते हैं। मेरा फेवरेट ये है तो मैं ये कंज्यूम कर रहा हूँ। अब अगर आप ये कंज्यूम नहीं करना चाहते सप्लीमेंट, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचती है? वेजिटेरियन अगर नहीं है, आप नॉन वेजिटेरियन है, तो आप यहाँ पे एग वाइट्स कंज्यूम कर सकते हैं। 6 to 7 एग वाइट्स बहुत अच्छा काम करता है, फास्ट एब्जॉर्बिंग रहता है। अगर वो भी नहीं कर सकते, अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप सोया चंक्स, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, सोया चंक्स, ये नटेला आता है, तो ये आप नट्रेला, इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं आफ्टर वर्कआउट।
अब ध्यान दीजिए इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। ये तीनों ही प्रोटीन के फूड सोर्सेज, इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, बट तीनों ही प्रोटीन फूड सोर्सेज हैं जिसको पोस्ट वर्कआउट में कंज्यूम किया जा सकता है। एब्जॉर्प्शन स्पीड इन तीनों की डिफरेंट करती है। ये बहुत ही फास्ट एब्जॉर्बिंग, फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन, उसके बाद एग वाइट्स, उसके बाद सोया चंक्स। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो आप अपने प्रोटीन के लिए इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये देर में डाइजेस्ट होगा, ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा तो मुझे जल्दी डाइजेस्ट वाला प्रोटीन चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एज लॉन्ग एज आप अपने मैक्रोस के हिसाब से जो गिवन आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको हिट कर रहे हो ना दिन भर में, तो फिर भी आपकी बॉडी सही तरीके से रिकवर करेगी। ठीक है, सो प्रोटीन फूड सोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई से भी इसमें से अकॉर्डिंग टू योर बजट। ये तो थी हमारी प्री वर्कआउट, इंट्रा एंड पोस्ट वर्कआउट की इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ मॉर्निंग में आपको क्या लेना है अपने ब्रेकफास्ट के साथ। जो पहला मील हम कंज्यूम कर रहे हैं ओट मील, उसके साथ आपको लेने हैं ये 2 सप्लीमेंट्स। एक है फिश ऑयल, दूसरा है मल्टीविटामिन्स। कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, मेक श्योर कि अच्छा मल्टीविटामिन आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट 1000 से 1500 के बीच में वो पैकेट आना चाहिए, एटलीस्ट उसमें डोजेज आपको ठीक मिलेंगी। साथ ही साथ फिश ऑयल आप कंज्यूम कर सकते हैं एक अच्छे ब्रांड का। जो लोग यहाँ पे वेजिटेरियंस हैं वो फिश ऑयल की जगह पे फ्लैक्सीड ऑयल भी कंज्यूम कर सकते हैं, उसके भी कैप्सूल्स आते हैं। और साथ में अगर वो भी नहीं लेना चाहते तो आप रॉ फ्लैक्सीड ऑयल्स या रॉ फ्लैक्सीड्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। सो इन चीज़ों के बाद अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रिकवरी। अब ये सारी चीज़ें जो आप कंज्यूम कर रहे हो ना, तो ये रिकवरी के लिए ही कर रहे हो। HST10 एक बहुत ही हाई वॉल्यूम, हाई इंटेंसिटी प्रोटोकॉल है जो रिकवरी जिसमें होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत सफ़र करेगी, बॉडी बहुत सफ़र करेगी। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं ये न्यूट्रिशन सब कुछ ठीक कर लूँ, खाना सही खा लूँ, सप्लीमेंट सारे ले लूँ तो मेरी बॉडी रिकवर कर जाएगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप मिस कर जाते हो, विच इज़ स्लीप। अगर आप सही तरीके से नहीं सो रहे हो रात को, या फिर शॉर्ट नैप्स दिन में आपको नहीं मिल रहे हैं, बॉडी पूरी तरीके से रेस्ट में नहीं है, तो आप ढंग से रिकवर नहीं कर पाओगे, आपकी ट्रेनिंग बहुत सफ़र करेगी। साथ ही साथ जो आप गोल लेके चल रहे हो मसल बिल्डिंग का, लीन मसल बिल्डिंग का और स्लाइटली फैट लॉस का, तो वो आपका अचीव नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिए, सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रात रात को जगे मत रहना। साथ ही साथ दिन में अगर आपको मौका मिलता है शॉर्ट नैप लेने का, तो ज़रूर आधे घंटे की पावर नैप या फिर 1 घंटे का आप नैप ज़रूर लेना। जब आपकी बॉडी स्लीप मोड में होती है तो वही टाइम होता है आपकी बॉडी अंदर से अपने आप को हील करती है। आपके मसल टेयर, आपके जॉइंट में कोई भी इशू होता है, आपके साथ ही साथ बोन्स, लिगामेंट, टेंडन्स, कोई भी इशू आपके बॉडी के अंदर होता है वो हील होता है, मसल रिपेयर होता है, मसल ग्रो होता है। उसके साथ साथ आपका हार्मोनल रेगुलेशन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन, अगर हम मेल्स की बात करें, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, IGF-1, HGH, ये सारे हार्मोन का रेगुलेशन भी स्लीप में ही सबसे ज़्यादा नोटिस किया गया है। तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग सब अपनी जगह। अगर आप रिकवर नहीं कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, HST10 बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। HST10 छोड़ दीजिए, आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगी, बिकॉज ओनली अ गुड रिकवरी कैन हेल्प यू टू ट्रेन बेटर। ऑलराइट, तो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन सप्लीमेंट्स को लेके। अब आप लोगों को पता है क्या आपको लेना है क्या नहीं। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट अगेन। एंड टेक केयर। जीत सलाल, बाय बाय।